Like what? गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। तो मैं बहुत दिनों के बाद आज अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं। तो अभी मतलब घर का काम निपटा दिया है। कुछ रहता है, कुछ निपटा दिया है। तो घर का काम निपटाने के बाद मुझे आ जाना है मार्केट तक। तो आपको सभी को पता ही है, जब मैं कहीं जाती हूँ तभी ब्लॉग बनाती हूँ, अदरवाइज़ घर में इतना ज़्यादा कुछ दिखाने को नहीं होता। तो आज मैं जा रही हूँ तो आपको भी अपने साथ ले चलती हूँ कि मैं आज क्या क्या करने वाली हूँ, कहाँ जा रही हूँ। और तो इसे सब जानने के लिए प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में। ये देखिए, मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ के बाहर धूप में डाल दी है, क्योंकि सुबह मेरा काम सबको पता है यही है, अपने कपड़े धूप में डालना। मतलब ये डेली का ही रूटीन है मेरा। और उसके बाद बाकी तो जी मैं हो गई घर के काम करके फ्री। मैं नहा ली हूँ, मेरे बाल भी बस सूखने ही वाले हैं। और घर का मैंने काम कर लिया है। मैंने बेडशीट वगैरह बिछा दी, जो भी था, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े धोना, मतलब जो भी डेली का रहता है वो सारा कर दिया है। तो अब मैं होती हूँ रेडी और मिलती हूँ आपको रेडी होने के बाद। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने बाल भी बना दिए हैं। मैं बाल खुले नहीं रखती, मैं बाल बांध के ही रखती हूँ हमेशा। तो बाल बना दी है, घर का काम भी निपटा दिया है। तो अब मैं जाती हूँ मार्केट तक। मुझे थोड़ा बहुत सामान लेना है। मुझे मक्खन लेना है, क्योंकि मुझे घी बनाना है। मेरा घी ख़त्म होने वाला है। तो गाय नहीं रखी हमने, इसलिए हमेशा मैं मक्खन लाती हूँ और उसका फिर घी बनाती हूँ। फिर वहाँ जाऊँगी तो थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स, सब्जी मंडी भी जाऊँगी। और सर्दी वाला थोड़ा सॉक्स वगैरह कुछ और सामान हो सकता है लाऊं। जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो चलिए, शिमला मार्केट, लोअर बाज़ार। अब पहुँची हूँ मैं रोड में जी। शिमला में मकान तो अपना है, लेकिन जहाँ हमारा मकान बना है वहाँ से मेन रोड आने के लिए मतलब एक तरह का टास्क है। तो अब जाके पहुँची हूँ रोड में। तो चलते हैं आगे, आगे क्या क्या रहने वाला है। तो जी मुझे मिल गई है बस। मैं बस में बैठ गई हूँ। तो बस अभी खाली खाली है, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा टाइम ज़्यादा होगा और बस आगे की तरफ जाएगी तो बस पूरी तरह से भर जाएगी। वैसे भी शिमला की बसें, सबको पता है कितना ज़्यादा क्राउड होता है इसमें। मतलब बैठे तो लोग होते ही है सीट पे, जब लोग खड़े होते हैं तो फिर भी दोनों तरफ लाइन्स बनी रहती है। मतलब काफ़ी ज़्यादा क्राउड रहता है, ख़ास तौर पे सुबह, जब सुबह स्कूल की टाइमिंग होती है और ऑफिस जाने वालों की टाइमिंग होती है। और दिन में ठीक रहता है, अगर दिन में जाए तो दिन में मतलब ठीक रहता है। और उसके बाद 2:30-3 बजे के बाद जब बच्चों की छुट्टियां होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि शिमला में बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ जल्दी छुट्टियां हो जाती है। और जी आज मेरा मॉल रोड आने का बिल्कुल भी विचार नहीं था, बिल्कुल मूड नहीं था। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं मॉल रोड भी जाऊंगी। तो हुआ यूँ कि जैसे मैं उतरी बस स्टैंड में, ओल्ड बस स्टैंड में जैसे मैं उतरी, तो जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पे टायरिंग हो रही थी। तो टायरिंग हो रही थी तो इस करके रास्ता चेंज करना पड़ा और दूसरी तरफ से ऊपर की तरफ जाना पड़ा। मतलब इतने सालों से शिमला में रह रही हूँ, कॉलेज टाइम से लेके, तो मैं आज तक इधर से कभी गई ही नहीं। मुझे ये भी नहीं पता था कि इधर से भी मॉल रोड की तरफ रास्ता जाता है। तो इधर होके मॉल रोड पे पहुंची। ये रहा स्कैंडल पॉइंट। स्कैंडल पॉइंट से मुझे एक ध्यान आया कि जब मैं कॉलेज में थी तो उस टाइम लोगों के पास फ़ोन नहीं थे। मतलब जो सबके पास मोबाइल फ़ोन है, उस टाइम मोबाइल फ़ोन नहीं थे। तो मिलने का ये एक पॉइंट होता था, किसी से मिलना होता था तो होता थे टाइमिंग बता के कि 2 बजे 3 बजे मिलेंगे स्कैंडल पॉइंट पे। इवन कि कई बार हफ्ते पहले भी बताया होता था कि उस दिन मिलेंगे इतनी टाइमिंग पे और स्कैंडल पॉइंट पे। और सबको ये ध्यान रहता था कि मुझे मिलना है तो स्कैंडल पॉइंट में इतने टाइम पे मिलना है। लेकिन आज के टाइम में ऐसा है कि लोगों के पास, सबके पास फ़ोन है। आज तो उसी जगह पे अगर सामने मिलने वाला, जिससे हमने मिलना हो, वो दिखाई नहीं दे तो हम कॉल करके पूछ लेते कि आप कहाँ हो। लेकिन ये उस टाइम, कॉलेज टाइम में जब मैं थी, तो लोग इसी तरह से मिलते थे। और फिर मैं आगे की तरफ गई। चलो मॉल रोड पे आ गई हूँ, चलो रिच की तरफ भी चले जाते हैं। मैं आज अकेले थी, मेरे साथ कोई नहीं था। तो देखिए रिच पे कुछ टाइम पहले काम चला था और कितना सुंदर, कितना अच्छा बन गया है। क्योंकि नेक्स्ट मंथ यहाँ पे होने वाला है विंटर कार्निवल, और इतना अच्छा हो गया है, बहुत ही बढ़िया। मतलब काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम चला था। और साथ में ही आशियाना,
इस आशियाना को देखे मुझे कॉलेज टाइम की याद आ रही है। हम कॉलेज से, मैं और मेरी फ्रेंड जब आते थे तो हम यहाँ ज़रूर बैठते थे और यहाँ बैठ के हम खाते क्या थे, समोसा। मुझे ये याद है हम जब भी आते थे हम यहाँ समोसा खाते थे, बाकी अलग सा कुछ नहीं खाते थे। बस हम पहले सोच के वही आते थे कि हम खाएंगे तो समोसा खाएंगे। तो देखिए रिज मैदान में वाटरफॉल कितना प्यारा लगा है। यहाँ पे कोई फ़ोटो ले रहा था, कोई वीडियो बना रहा था, मतलब यहाँ पे क्राउडी था तो मैंने भी वीडियो बना दी। और रिज मैदान पे इतनी तेज़ धूप थी इस टाइम, क्योंकि यहाँ हवा भी बहुत कम लगती है, ना के बराबर लगती है, और काफ़ी तेज़ धूप थी यहाँ पे। तो रिज पे इधर उधर घूमने के बाद मैं बैठ गई हूँ छाया में, क्योंकि काफ़ी तेज़ धूप थी। जब मैं सामने पहले बैठी थी वहाँ पे काफ़ी तेज़ धूप थी, तो अब मैं इधर आई हूँ छाया में, लेकिन यहाँ ठंड लग रही है। तो देखिए शिमला का चर्च जो काफ़ी फेमस है, तो यहाँ बैठ के आनंद लिया जा रहा है लोगों को देख। ये देखिए रिज मैदान पे लोग किस तरह से है। दूसरी तरफ तो ज़्यादा है जहाँ पे धूप है, इस तरफ छाया है तो इस तरफ कम है। धूप की तरफ ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ही अच्छी लगती है। लोग चहलकदमी कर रहे हैं, टूरिस्ट आए हुए हैं, लोकल लोग आए हुए हैं, और काफ़ी टाइम तक यहाँ पे लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पे धूप काफ़ी देर तक रहती है। और वहाँ पे वाटरफॉल, लोग वहाँ आनंद ले रहे हैं, फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं, वीडियो शूट कर रहे हैं, काफ़ी कुछ हो रहा है वहाँ पे, क्योंकि मैं भी अभी वहीं थी। तो ये देखिए जी रिज मैदान का नज़ारा। मैं काफ़ी टाइम तक रिज मैदान पे बैठी और उसके बाद चल पड़ी जी मैं अपने काम के लिए, जिस काम के लिए मैं आई थी। तो आज ऐसा नहीं था कि कोई साथ में था, किसी को जल्दी थी, बस मैं अकेले थी, तो बस मुझे अकेले ही अपने टाइम के अनुसार चलना था। तो गई जी मैं लोअर बाज़ार की तरफ। शायद आज के यहाँ पे टायरिंग हुई है, रोड नीचे साफ साफ और अच्छा सा फ्रेश फ्रेश सा लग रहा है। चल पड़ी मैं लोअर बाज़ार की तरफ। और लोअर बाज़ार में तो हमेशा की तरह आपको पता है क्राउड ही रहता है। तो सबसे पहले मैंने लिया, अपना ही काम किया, मैंने बटर लिया यहाँ से, और उसके बाज़ार नीचे गई मैं सब्ज़ी मंडी की तरफ। मुझे कुछ सब्जियाँ भी लेनी थी। ये देखिए सब्ज़ी मंडी, फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ होती है। यहाँ से सब्ज़ी लेने का एक फ़ायदा है, रेट तो मैक्सिमम सेम रहते हैं, कई बार 5-10 रुपए में फ़र्क रहता है, वो भी किसी किसी चीज़ में, सब में नहीं रहता। कई बार बिल्कुल सेम भी होते, कई बार प्याज सेम ही सब्ज़ी मंडी में उस रेट में आता है और हमारे वहाँ पे भी उसी रेट में मिलता है। लेकिन यह है कि यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है वो बिल्कुल फ्रेश मिलती है, उसको आप कई दिनों तक स्टोर रख सकते हैं। लेकिन जो हमारे वहाँ वेजिटेबल उतनी फ्रेश नहीं मिलती, क्योंकि वो भी यहीं से लाते हैं और लाते हैं फिर पैक करके, पता नहीं कैसे कैसी आती है, मतलब उतने ज़्यादा फ्रेश नहीं मिलती। कभी कभी तो फ्रेश मिलती है, पर यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश होती है। तो देखिए लोअर बाज़ार में ये गरम लोअर लगे थे, मुझे पसंद भी आए ये थे। 500 के 2 थे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा कुछ चला हुआ था C2 की तरफ से, और उसके बाद मैं आ गई। मैंने ओनली, और मार्केट में आओ और मैं मोमोज़ ना खाऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मोमोज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अकेले हूँ या किसी के साथ हूँ तो मोमोज़ मैं ज़रूर लेती हूँ। और सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में गज्जक ना ले, मूंगफली ना ले, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये दोनों चीज़ें मुझे सर्दी में बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं बस स्टैंड आई तो अपनी बस का वेट कर रही थी। सामने से बस आई, मुझे लगा मेरी बस आ गई, लेकिन वो मेरी बस नहीं थी, मीन्स कि वो संजौली वाली बस थी। बस देखते ही देखते मेरे यहाँ वाली बस भी आ गई, मतलब जो मेरे घर तक आती है। तो उसके बाद मैं बस में बैठी, और बस अभी थोड़े टाइम के लिए बस रुकी है, और उसके बाद जैसे ही बस चलती है और मैं तो जी आखिर मैं पहुँच गई हूँ घर। मार्केट जब जाते हैं तो थकान हमेशा होती है, यहाँ आपको हमेशा ही बताती हूँ कि जब भी मैं मार्केट जाती हूँ मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ, क्योंकि कभी कभी जब घर से बाहर निकलना होता है तो थक जाते हैं। तो मैं सामान लेके आई हूँ, कुछ ज़्यादा सामान नहीं था, सामान तो थोड़ा ही था, पर ये कि बाज़ार दूर है यहाँ से, तो आने जाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। मैं मार्केट से सामान काफ़ी ज़्यादा नहीं है, मतलब ठीक ठीक ही है। ये है अमूल, और ये सबसे मेन था मेरा, ये मुझे लाना था ये बटर, घी बनाने के लिए। तो इससे मैं घी बनाऊंगी, क्योंकि मेरे घी बस थोड़ा ही रहता है, ख़त्म होने वाला है। इस तरह का घी मिलता है, मैं हमेशा वहीं से लाती हूँ इस बटर को, और फिर घी खुद बनाती हूँ। बहुत अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी, ऐसे लगता है जैसे गाय का घी हो, बहुत अच्छा बनता है। और ये क्या है, ये है गोभी, और ये लाई हूँ मैं गच्चक, और ये अच्छा मूंगफली लाई हूँ, मूंगफली ज़रूरी होती है। और ये अच्छे, ये मैं समोसा लाई हूँ, ये लाई हूँ मैं ऊन सॉक्स बनाने के लिए।
और ये लाई हूँ मैं अदरक। बिना अदरक की चाय मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। वैसे तो मैं चाय कम पीती हूँ, लेकिन अगर उसमें अदरक ना हो तो मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ चाय पीना। और ये है जी गाजर, और इधर लाई हूँ पालक। मैं बस इतना सामान लाई हूँ, ज़्यादा नहीं लाई हूँ। बस इतने से सामान के लिए मुझे मार्केट तक जाना पड़ा। सबसे मेन था मेरा ये जो मुझे बटर चाहिए था, इसके लिए मैं गई थी आज बाज़ार। अब मेरा डिनर बन रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ डिनर में क्या बन रहा है आज। डिनर में बनती है मेरी आलू और गोभी की सब्ज़ी। बस मैक्सिमम बन ही चुकी है, और इधर मेरा दिन का दाल चावल भी रहता है, और जो मैं मक्खन लेके आई थी उसका मैंने बना लिया है ये घी। तो मैं बनाती चपाती हूँ।